वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो लास्ट आइडेंटिटी देखी थी वो था एल क्यूब प्लस एम क्यूब और एल क्यूब माइनस एम क्यूब, ये वाला। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम लोग बचे हुए क्वेश्चन अभी करेंगे। तो पहले ये आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था मैंने, करेक्ट। दिस वे टू बी सॉल्व्ड बाय यू ऑल। होमवर्क के जो क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी है, ये वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आया, करेक्ट। पी क्यूब प्लस 27, तो इसको कैसे करना है देखो। पी क्यूब किसका क्यूब होता है? पी का। और 27 किसका होता है? 3 का। तो अभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो ना, एल क्यूब प्लस एम क्यूब क्या होता है? एल प्लस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आएगा, बराबर। तो एल की जगह पे कितना डालोगे? पी। एल की जगह पे कितना डालोगे? पी। और एम की जगह पे कितना डालोगे आप? 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका? p प्लस 3 इंटू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 3 स्क्वायर। सो दिस बिकम्स p प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9। ये आंसर है। अब समझ में आया जिनको प्रॉब्लम आ रही थी? सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड वाले में भी प्रॉब्लम आया था, 1 माइनस 27p क्यूब। एम आई राइट? इसमें प्रॉब्लम आया था ना, 1 माइनस 27p क्यूब। तो इसको कैसे करेंगे? 1 को लिखेंगे 1 का क्यूब। 1 किसका क्यूब होता है? 1 का ही होता है ना। और 27 किसका होता है? 3 का। और p क्यूब किसका होता है? p का। अब आएगा करने आगे एल क्यूब माइनस एम क्यूब, तो ये हो जाएगा एल माइनस एम इंटू ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। एल की जगह पे आप 1 डालो और एम की जगह पे आप 3p डालो, हो गया आंसर। सो दिस बिकम्स 1 माइनस 3p इंटू ब्रैकेट 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3p प्लस 3p का स्क्वायर। सो फाइनल स्टेप क्या आएगा? 1 माइनस 3p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 3p प्लस 9p स्क्वायर। 1 प्लस 3p प्लस 9p स्क्वायर, ये है तुम्हारा आंसर। तो जिनको जिनको नहीं आ रहा था, डिड यू गेट इट नाउ? ये होमवर्क क्वेश्चन जिनको प्रॉब्लम आ रहे थे, समझ में आया आपको? यस स्टूडेंट्स, डिड यू ऑल गेट इट? Did you all get it? So that I can proceed further. ठीक है, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। आई एम मूविंग ऑन फर्दर नाउ। अब मैं नेक्स्ट की तरफ जाता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द थर्ड आइडेंटिटी। उसमें ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वेरीफाई। ओके, वेरीफाई। पहला क्वेश्चन उसमें करूंगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने को ये प्रूफ करके दिखाना है कि LHS या ये जो LHS और RHS ये सेम है या नहीं है, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो वेरिफिकेशन में हमको ये दिखाना है कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, तो देखो LHS में तो कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट है, बरोबर। अब RHS में लेता हूँ। RHS क्या है? x प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। कैसे करना होगा देखो, पहले मैं x उठाऊंगा
x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और फिर मैं क्या करूंगा, ये y को उठाऊंगा प्लस y इंटू ब्रैकेट। ओके, y लेने के बाद क्या करेंगे, जैसे हम लोग दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, वही करना है सिर्फ, प्लस y इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वी आर मल्टीप्लाइंग, तो जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आता है, एक्स क्यूब, बरोबर है। फिर x ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, बरोबर, x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, प्लस अब क्या करेंगे, सेकंड ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, y इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, फिर उसके बाद y इंटू एक्स वाई ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ओके, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट में क्या आएगा, y इंटू वाई स्क्वायर कितना आएगा, वाई क्यूब। चेक करो कैंसलेशन होगा या नहीं होगा, इज देयर एनी कैंसलेशन पॉसिबल, जस्ट चेक, इज देयर एनी कैंसलेशन पॉसिबल, जस्ट चेक। मैंने कुछ भी नहीं किया बच्चों, आई हैव जस्ट मल्टीप्लाइड टू ब्रैकेट्स, नथिंग एल्स, मैंने सिर्फ दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। इज देयर एनी कैंसलेशन पॉसिबल, है कैंसलेशन पॉसिबल, देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब बचेगा और वाई क्यूब बचेगा। इज इट इक्वल टू एलएचएस, इज इट इक्वल टू एलएचएस, है या नहीं। ओके, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट या गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, तो गिवन इक्वेशन क्या है तुम्हारा, करेक्ट है। वैसे ही एक और है, वैसे ही एक और है। ओके, वन मोर इज देयर, सेकंड वाला वो भी करा देता हूँ, विल डू वन मोर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे भी कुछ अलग लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा या सेम करना पड़ेगा, you have to use some other logic or the same logic। यस बच्चों, कुछ अलग करने की जरूरत है क्या यहाँ पे, नहीं ना, तो आर एच एस लेंगे, आर एच एस क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन, पहले x को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, x इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब जैसे दो ब्रैकेट्स करते हैं वैसे ही अभी x को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स क्यूब, x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब ध्यान देना ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ओके, माइनस वाई इंटू एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देखो फिर से कुछ कैंसलेशन होता है क्या, इज देयर एनी कैंसलेशन पॉसिबल, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट, आई हैवंट डन एनीथिंग एल्स। इज देयर एनी कैंसलेशन पॉसिबल, अगेन जो कैंसलेशन पहले वाले क्वेश्चन में हुआ था ना वही कैंसलेशन होगा, एक्स स्क्वायर वाई के साथ एक्स वाई स्क्वायर के साथ, तो आंसर बचेगा क्या, एक्स क्यूब, व्हाट इज आंसर रिमेनिंग, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू LHS, therefore given equation
इज करेक्ट। तो आपको इक्वेशन दिया था और आपको चेक करना था ये करेक्ट दिए हुए है या इनकरेक्ट, इसी को ही तो बोलते हैं वेरिफिकेशन। समझ में आया? तो ये बेसिकली कुछ नहीं थे, दो आइडेंटिटीज थे जो हमने कल पढ़े थे। दीज आर द टू आइडेंटिटीज which we had learned yesterday. Clear? So note down this. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। ओके, लास्ट आइडेंटिटी है, क्या है वो आइडेंटिटी? अगर तीन टर्म्स का क्यूब है, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। अगर आपको तीन टर्म्स का क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका आंसर निकालना है डायरेक्टली। तो इसका आंसर कितना होता है मालूम है क्या? 3 टाइम्स एक्स वाई जेड। कब? अगर x प्लस वाई प्लस जेड इनका आंसर 0 आता है। अगर एक्स वाई जेड का एडिशन 0 आता है ना, तो उनके क्यूब्स का एडिशन कितना आता है? 3xyz आता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, आई विल टेक अ स्मॉल एग्जांपल ओवर हियर। सी है ना बच्चों, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो इधर। इसका आंसर, ये कंफर्म क्वेश्चन आता है तुमको, दिस इज अ कंफर्म क्वेश्चन आस्क्ड। तो इसका आंसर कैसे निकाला होगा? अभी कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनका क्यूब निकालते बैठते हैं। -4 का क्यूब -64 आएगा, 3 का क्यूब 27 आएगा, 1 का क्यूब 1 आएगा। फिर इनका एडिशन करते बैठेंगे, -64 प्लस 28। तो 64 में से 28 चले गए, तो आंसर कितना बचेगा? 36। तो आंसर आया तुम्हारा -36। आई टोटली अग्री, -36। लेकिन ये आंसर कैसे आया? ये आंसर कैसे आया? सॉल्व करने के बाद आया। लेकिन अगर मैं एक चुटकी में इसका आंसर दिखाऊं तेरे को, तो आपको, तो मान लो अगर ये क्वेश्चन, मान लो बच्चों देखो ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन इसका आंसर निकालना तो बहुत इजी था। कितना आंसर आया? -36। ओके, ये तो मैंने हर एक का क्यूब निकाल के फिर आंसर निकाला। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आता था, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा आता था, आप हर एक का क्यूब निकालते बैठते क्या? ये तो ये चीज का भी निकाल लोगे। मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आता था, अगर ऐसा क्वेश्चन आता था, अब बताओ नॉर्मली सॉल्व करना पॉसिबल था क्या आपके लिए? अगर ऐसा इतना बेहतर क्वेश्चन आएगा तो इज इट पॉसिबल फॉर यू ऑल टू सॉल्व इट नॉर्मली? कैलकुलेटर नहीं होगा तो, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो। हम्म, नहीं ना? तो उसी के लिए ये आइडेंटिटी है, उसी के लिए अपने को ये आइडेंटिटी सीखनी है। क्या है आइडेंटिटी? अगर तीन टर्म्स के क्यूब का एडिशन करना है, अगर तीन टर्म्स के क्यूब का एडिशन करना है, उसका आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैसे निकालना है देखो। सबसे पहले अपने पास आइडेंटिटी क्या है देखो, ये जो वैल्यू होती है ना, ये इसको x बोलते हैं, ये y बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? z। मतलब x कितना है तुम्हारा? -4। y कितना है तुम्हारा? 3। और z कितना है तुम्हारा? 1। चेक करके देखो, x प्लस वाई प्लस जेड कितना आता है? -4 प्लस 3 प्लस 1। आंसर कितना आएगा? -4 प्लस 4। आया कि नहीं जीरो आंसर? आया कि नहीं जीरो? यस और नो? तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देयरफॉर इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? -4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा मालूम है तुमको? 3 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करो, -4। इसका आंसर तो कैसे निकालने का? 3 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये टर्म्स को लिखने का, ये टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, और ये वाली टर्म इधर। समझ में आया क्या? सिर्फ 3 से उसको मल्टीप्लाई करने का। देखो भला 36 आता है क्या? -36। इज इट कमिंग -36? 3 इंटू 4 -12, 3 इंटू 1 3। आंसर कितना आएगा?
आता है कि नहीं आता है? यस, लॉजिक समझ में आया? तो ये आइडेंटिटी क्या करती है मालूम है क्या? आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन से बचा देती है। इट्स सेव यू फ्रॉम बिग बिग कैलकुलेशन। अभी इसका आंसर आप बता सकते हो क्या मेरे को? इसका आंसर बता सकते हो आप मेरे को? 10 क्यूब प्लस -6 का क्यूब प्लस -4 का क्यूब। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x निकालेंगे। x क्या है? 10। y क्या है तुम्हारा? -6। और z क्या है तुम्हारा? -4। तो पहले अपन क्या करने का? x प्लस वाई प्लस जेड करके देखो। सो दिस इज 10 -6 -4। सो 10 - 10 कितना आता है? 0। तो आपको मालूम है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर कितना आएगा? 3xyz। तो कितना आएगा? 3 इंटू 10 इंटू -6 इंटू -4। कितना आंसर आएगा? व्हाट इज द आंसर? 3 10 जा 30। दो दो का मल्टीप्लीकेशन करो। 3 10 जा कितना आएगा? 30। एंड -6 इंटू -4 ये होता है +24। ओके, तो आंसर आएगा 720। एवरीवन अंडरस्टूड दिस फंडा? लॉजिक समझा क्या? आप डायरेक्ट कब निकाल सकते हो? अगर उनका आंसर कितना आता है? 0 आता है तभी। अच्छा, अभी अगर ये क्वेश्चन लिखा मैंने, देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर निकाल सकते हो क्या डायरेक्टली? कैन यू फाइंड आउट इट्स आंसर डायरेक्टली? हाँ या नहीं? यस और नो? कैन यू फाइंड आउट इट्स आंसर डायरेक्टली? कैन यू फाइंड आउट इट्स आंसर डायरेक्टली? आएगा आंसर। देखो भला, x कितना है तुम्हारा? 8। y कितना है तुम्हारा? 6। और z कितना है? 2। ऐड करके देखो पहले, x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 8 प्लस 6 प्लस 2। आंसर आता है 16। 0 आया क्या आंसर? नहीं आया ना? तो 0 नहीं आया तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। तो आइडेंटिटी तभी यूज कर सकते हैं या जब उसका एडिशन कितना आएगा? 0। अब चेक करो, अभी यूज कर सकते क्या? अब चेक करो, कैन वी यूज इट नाउ? मैंने एक जगह माइनस साइन डाला है, चेक करो। अभी कर सकते यूज? x कितना होगा? -8। y कितना होगा? 6। और z कितना होगा? 2। x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? -8 प्लस 6 प्लस 2। तो आंसर कितना आएगा? -8 प्लस 8 0। तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? व्हाट इज द डायरेक्ट आंसर? -8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना आएगा? व्हाट इज आंसर गोइंग टू कम? 3 इंटू -8 इंटू 6 इंटू 2। सो -24 इंटू 12। तो कितना आएगा? व्हाट इज आंसर? क्या आएगा आंसर? 12 6 72। 240 240 288 -288। ये है तुम्हारे क्वेश्चन का। ओके, 288 आंसर आएगा। समझा? तो ये क्वेश्चंस, अब मैं दो क्वेश्चन आपको दूंगा। यू हैव टू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर फॉर दोस टू क्वेश्चंस। ठीक है, पहले ये तीनों आप लिख दो, उसके बाद बचे हुए दो क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, तो ये तभी यूज करनी है आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी तभी यूज करनी है जब तीनों टर्म्स के ऊपर क्या हो? तीनों टर्म्स के ऊपर क्या हो? क्यूब। समझ में आया क्या? व्हेन इट इज क्यूब ऑन ऑल द थ्री टर्म्स। क्लियर?
तो अभी आपको टाइम दिया गया है, कॉपी डाउन द आइडेंटिटी एंड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चंस फास्ट।